जय सिया राम। हरिओम। मोदी, मुसलमान और 2024 का चुनाव, ये विषय है। पहला वीडियो छोटा सा है। विशाल सिंह चलाते हैं अपना यंग मैन और बहुत ही कंप्रिहेंसिव रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं। यहाँ से बहुत ही क्लियर हैं, मैं उनको देखता हूँ। छोटा सा वीडियो है, मोदी जी का है, बाइट 10 सेकंड का, वो मैं सुना देता हूँ, पहले वो सुनिए। एक तरफ वो लेट जाते हैं, दूसरी तरफ विदेश की धरती पर मूर्ति पूजा का अपमान करते हैं। आपसे बढ़कर के इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान क्या हो सकती है, मुझे बताइए। आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? समझ में आ रही है बात कि ये पत्थर और मूर्तियां इनक्रेडिबल इंडिया नहीं हो सकता। एक्चुअली जब मोदी जी बोल रहे थे तो ये क्या पत्थर और ये मूर्तियां इनक्रेडिबल इंडिया है क्या, ये बोलते हुए दर्शकों पे कैमरा चला गया था। तो कहीं कोई, अच्छा एक बार और पहले सुन लेते हैं, सुनिए। आपसे बढ़कर के इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान क्या हो सकती है, मुझे बताइए। आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? मोदी जी नहीं बोला है, आपको ऐसा लग रहा है? मतलब मोदी जी बोल रहे हैं कि पत्थर और मूर्तियों में क्या इनक्रेडिबल इंडिया। जांच करा लीजिए वीडियो का, जिसे भी कराना हो। और विशाल जी ने भी ट्विटर से लिया है, क्रेडिट दिया है ट्विटर वालों को। अभी मनीष कश्यप जो है बिहार का, यूट्यूब पे ही काम करता था, एनएसए लग गया है, एनएसए आतंकवादी हो गया है। अमृतपाल पंजाब वाले को, जो पूरे 17 स्टेट्स का पुलिस ढूंढ रही है, केंद्रीय पुलिस लगी, नहीं मिला है, एनएसए लगा हुआ है। और वो खपरेल घर में रहने वाला मनीष कश्यप को लग गया एनएसए। तो थोड़ा डर भी रहा हूँ। ये विदेश की धरती पे मोदी जी कह रहे हैं कि पत्थरों और मूर्तियों में क्या इनक्रेडिबल इंडिया है। खैर सोचिएगा, कमेंट दीजिएगा अपना। आगे बढ़ते हैं। एक ये फोटो देखिए, ये मदनी साहब हैं, जमाते उलेमा हिंद के प्रधान है, मुखिया हैं, और ये हंगामा मचाए रहते हैं। आजकल बड़े खुश हैं अमित शाह जी से। वो किस तरह खुश है, जरा पहले ये सुन लीजिए। उन्होंने हमसे सब केसेस के बारे में डिटेल मांगी और ये कहा है कि जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो 2-3 दिन में करवा करके हम इसको 3 दिन के अंदर हम करवाएंगे। और कुल मिलाकर के अच्छा कहा जा सकता है इस मुलाकात को बातचीत के लिहाज से। तो 3 दिन में अमित शाह देखेंगे, सुनेंगे, एक्शन ले लेंगे। वो जो रामनवमी में जो शोभा यात्रा हुई थी, वो जो पत्थरबाजी हुई थी, वो जो आगजनी हुई थी बिहार में, गुजरात में, बंगाल में और भी कई जगह हुई थी, तो उसमें जो हिंदू छोड़े लोग थे जिन्होंने इन की भावना को आहत किया था, उसे पकड़ेंगे, उसे उल्टा लटकाएंगे, क्योंकि वो तो जरूरी है। उन्होंने वादा कर लिया है। इन्होंने ये 14 सूत्री मांग लेके गए थे, जिसमें कि जो लिंच उंच की भी बात थी बहुत ज़्यादा, कि ये गौ रक्षकों पे भैया एक्शन लो, वो लिंच कर देता है। नाम भी दिए थे 2 के उसने, ये 2 हैं, देख लो नाम है, तो उसको 302 लगाओ उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि लिंचिंग वाली धारा लगा दो। सेम सेक्स में मैरिज भी नहीं होना चाहिए, ये सब भी कहा था। सब राष्ट्रीय मुद्दे थे और अमित शाह जी ने सब कुछ हामी भरी थी। और इसीलिए हामी भरी थी कि एक इसका बैकड्रॉप जरा सा देख लो कि 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी एंड कंपनी किस दिशा में जा रही है, ये देख लो। खामोश लग गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहिए ये हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मौलाना जी का ख्याल को गलत कर दिया। उसके लिए बहुत खर्चा आता था, 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। मोदी जी ने मौलाना को ही गलत साबित नहीं किया, मोदी जी ने हिंदुओं को भी गलत साबित कर दिया, है ना। हम हिंदू समझ रहे थे कि जो पार्टी है हिंदुत्व की पार्टी है, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो तो खलीफा हिंद निकले। तो मौलाना की जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई और हिंदुओं की गलतफहमी जो थी वो भी दूर हुई है। खैर, ये जो मदनी है, जो अमित शाह से मिलकर बहुत खुश हुए थे, वो भारत को क्या समझते हैं, कौन सा मुल्क समझते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या सपना है उनका।
कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। खुदा के पहले पैगंबर अबुल बशर यहीं इसी धरती पर, भारत की धरती पर पैदा हुए थे। भारत की धरती जो है इस्लाम की बपादी है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत। मुसलमानों का पहला वतन है भारत। इस्लाम यहीं पैदा हुआ, यहीं से जन्मा। बता रहे हैं ना मदनी साहब, क्यों नहीं बताएंगे? मोदी जी इनको ही तो खुश कर रहे हैं ना। मदनी एंड कंपनी जो गए थे अमित शाह के पास अर्जी लेके, जो 14 पॉइंट था उसमें नाम लिखा हुआ था कि ये गौ रक्षकों ने इनकी हत्या की है लिंचिंग करके। सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, इनको ढूंढिए। ये ताकत कहाँ से मिलती है कहने की? मोदी जी का एक छोटा सा बाइट सुन लीजिए। गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मोदी जी कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो साहसी, वीर, सनातनी, जुझारू गौ रक्षक 2024 के चुनाव से पहले कई बार पकड़े जाएंगे, ठोके पीटे जाएंगे, क्योंकि नैरेटिव तो बिल्ड करना है ना। क्योंकि जो बीफ है का मांस, बीफ एक्सपोर्ट, गाय भैंसे का जो मांस का एक्सपोर्ट है, उसमें मोदी जी ने भारत को नंबर 1 पे पहुंचा दिया है या नंबर 2 पे पहुंचाया है। 2 साल पुराना इंटरव्यू है। ये एक पूछ रहा है रिपोर्टर कि एनडीए में बीफ का एक्सपोर्ट इतना क्यों बढ़ गया, तो क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए मोदी जी। दूसरी बात यह कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा। लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। मतलब साफ है, जो गाय दूध न दे, बूढ़ी हो जाए तो उसे काटने में क्या बुराई है? काटो, पैसा भी आता है, व्यापार भी है। अब मोदी जी तो कहते हैं भैया मैं तो व्यापारी हूँ, राष्ट्रवादी भी खुद को कहते हैं लेकिन व्यापार उनका दिखता है, राष्ट्रवाद नहीं दिखता है। वो खलीफाए हिंद दिखते हैं, हिंदू हृदय सम्राट मोदी नहीं दिखते हैं। उनके लिए गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव ही नहीं है, क्योंकि विचारधारा ही नहीं है। वो गांधीयन सोशलिज्म जो भारतीय जनता पार्टी की संविधान का हिस्सा है, उसको लागू कर रहे हैं। वो गांधीयन समाजवाद जिससे कि भारत का बंटवारा हुआ था। 21 लाख लोग कचरे गए थे बंटवारे में। एक तरफ मोदी कहते हैं कि पार्टीशन, हॉरर, रिमेम्बरेंस डे बनाओ, दूसरी तरफ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। एक बात बहुत ही साफ है कि जो मैं कह रहा हूं वो मेरी विचारधारा है, वो मेरा एनालिसिस है, मैंने ऐसा महसूस किया है। मोदी जी ने न तो गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया, नहीं धर्मांतरण पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया, नहीं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ख़त्म किया, नहीं वक्फ एक्ट ख़त्म किया, नहीं RTE राइट टू एजुकेशन जो है माइनॉरिटी के लिए उसको ख़त्म किया। अब क्या है कि उन्होंने एक नैरेटिव चला दिया है, मीडिया में ढोल पिटा जा रहा है दम के, वो मोदी कितना पढ़ा लिखा है, उसमें उसके सर्टिफिकेट पे ही रात दिन सुबह शाम लोगों की कट रही है, या फिर सिलेबस में मुगल गायब हो गया, ओए मुगल गायब हो गया, ओए हो क्या रहा है इसे न देखें, देखिए और फिर तय कीजिए।
आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था हासिल करना चाहते हैं, सुरक्षित जीना चाहते हैं, अपनी रीति रिवाज पद्धति से जीना चाहते हैं, गाय, गंगा, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखना चाहते हैं, गाय हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध देखना चाहते हैं, धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध देखना चाहते हैं, ये जो विकास हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवे और एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एक सनातनी होने के नाते ये आपका हो, आप इसका हिस्सा बने, ये विकास हिंदू सनातन की व्यवस्था का विकास हो, ऐसा चाहते हैं तो जो कह रहा हूं देखिए, सुनिए, समझिए। एकम सनातन भारत पार्टी को विकल्प के रूप में आप देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय सिया राम, हरिओम।